अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है महरम रिश्ते के। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि आपके कौन से महरम रिश्ते हैं और कौन से नामहरम रिश्ते हैं। तो चलें इस टॉपिक पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैंने ये देखा है कि अक्सर अगर बच्चों से यंग जनरेशन से अगर बात की जाए तो उनमें से बहुत सारे बच्चे, गर्ल्स भी और बॉयज़ भी, मतलब उन्हें ये पता ही नहीं होता कि हमारे कौन से रिश्ते महरम हैं और कौन से नामहरम हैं। पहले तो उन्हें महरम का ही नहीं पता होता कि महरम है क्या, ये लफ्ज़ क्या बोला जा रहा है। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें थोड़ा सा नॉलेज होती है, वरना ज़्यादातर बच्चों को नहीं होती। तो मेरी पेरेंट्स से ये गुजारिश है और टीचर्स से भी ये है कि बच्चे जब थोड़े से बड़े होने लगें तो उन्हें ये बताइए कि महरम नामहरम क्या होता है। घर वाले बता दें तो ज़्यादा ही अच्छा है, माँ बता दें, कोई नानी दादी कोई बहन, तो ज़्यादा अच्छा है। वालिद बता दें अपने बेटे को, तो उससे क्या होता है कि बच्चों को, क्योंकि माशाल्लाह मुसलमान हैं सब, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि महरम और नामहरम क्या होता है। तो जब उन्हें पता चलेगा तो उन्हें खुद पता होगा कि हमें किससे फासला रखना है, किससे नहीं रखना, किसके सामने जाना है, किसके सामने नहीं जाना, किससे पर्दा करना है और किससे पर्दा नहीं करना। अब अगर बच्चियां थोड़ी बड़ी होती हैं और उन्हें पर्दे का कह दिया जाता है तो नकाब करो, इस तरह से कवर होके बाहर जाओ और पर्दा करो, या घर में कोई मर्द है तो इस तरह से आप खुले सर ना फिरो, ये अच्छी बातें हैं। लेकिन बाद में बच्चों के जहन में कुछ उलझनें होती हैं, वो सोचते हैं ये क्या बात हुई, हम इनके सामने क्यों नहीं जा सकते, या ये तो हमारे ये रिश्तेदार हैं, वो रिश्तेदार हैं। तो बात ये है, फिर उन्हें ये भी होता है कि लड़के तो इस तरह से फिर रहे हैं, हम तो लड़कियां हैं, तो हर पाबंदी और हर सख्ती लड़कियों के लिए, वो एक उनके जहन में गलत तासुर भी आता है। तो अगर उनके घर वाले ही और उनके अगर टीचर्स ही उन्हें पहले से बात बता दें कि बेटा हमारा दीन क्या कहता है, ख़वातीन के लिए क्या हुक्म है और मर्दों के लिए क्या हुक्म है। मर्दों के लिए भी है पर्दे का हुक्म, नज़रें नीचे रखो, ख़वातीन के लिए भी है कि अपनी ओढ़नियों के पल्लू जो है वो नीचे झुका लो, अपने चेहरों पे झुका लो, अपने सीने को ढक लो। तो ये सारी चीज़ें अगर बच्चों को शुरू से बताई जाएँ, थोड़ी सी बच्चियाँ जो ग्रोइंग एज में हों, तो फिर वो इस तरह के सवालात ना करें या उनके जहन में उलझने ना हो कि हमारा दीन क्या कहता है। ये कोई उन पर सख्ती या पाबंदी नहीं लगाई जा रही, ये उनके भले के लिए कहा जा रहा है कि महरम रिश्ते कौन से हैं। महरम वो हैं जिनसे आपका कभी भी निकाह नहीं हो सकता, आपकी उनसे शादी नहीं हो सकती, वो महरम हैं। और नामहरम वो हैं जिनसे आपका निकाह हो सकता है। फिर रिश्ते बता दीजिए उन्हें। अब वो रिश्ते इस वक्त नहीं बता सकती, बहुत लंबी मेरी वीडियो हो जाएगी, लेकिन ये कि सबको पता है, अपने बच्चों को बताइए कि कौन से रिश्ते महरम हैं और कौन से नामहरम हैं। तो उसमें अब ये देखिए, कुछ हमारा मीडिया भी ऐसा है, अगर बच्चे कोई ड्रामा देखते हैं या कोई इस तरह के आजकल जो चैनल्स पे ड्रामे आ रहे हैं, उसमें देखिए कितना गलत तासुर दिया जा रहा है कि जैसे हमारा सारा माशरा बिगड़ा हुआ है, साली बहनोई के साथ, बहनोई साली के साथ, एक वक्त में एक बीवी मौजूद है, दूसरी से चक्कर चल रहा है, अल्लाह माफ़ करे, ससुर का बहू के साथ, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कहते हुए भी शर्म आती है। बल्कि अब तो कुछ इस तरह की न्यूज़ सुनने में आ गई कि कुछ इस तरह के ड्रामे बन रहे हैं जिसमें कि महरम रिश्ते में जो है वो शादी हो गई। आपको मैं बताऊँ, महरम रिश्ते में एक रिश्ता जो होता है वो रज़ाई बहन भाई का भी होता है। रज़ाई बहन भाई कौन होते हैं, अब आपको ज़ाहिर ये भी नहीं पता होगा बच्चों को। रज़ाई बहन भाई वो होते हैं कि जो कोई एक बच्चा है वो अभी मदर फीड पे है, तो कोई दूसरा बच्चा भी उसकी मदर का जो है वो दूध पी लेता है। ठीक है, वो औरत दूसरे बच्चे को भी, छोटा बच्चा है और उसको भी वो अपना दूध पिलाती है, वो अपने बच्चे को भी दूध पिलाती है। तो वो दोनों बच्चे जो एक वक्त में एक औरत का दूध पीते हैं, हालांकि वो सगे बहन भाई नहीं है, किसी और का बच्चा है वो, तो वो रज़ाई बहन भाई के हुक्म में आ जाते हैं। तो रज़ाई बहन भाई भी सगे बहन भाइयों के हुक्म में होता है और उनसे भी निकाह जायज़ नहीं है। तो ये चीज़ भी बच्चों को, अगर किसी के यहाँ इस तरह का केस हो गया है कि भाई माँ ने किसी और बच्चे को दूध पिलाया है, किसी चचा के बच्चे को, फुप्पी के बच्चे को, या किसी को भी, तो माँ भी ये बात बच्चों को बता दे कि भाई ये तुम्हारे सगे बहन भाई की तरह से हैं, ये मेरे बेटे की तरह से है, ताकि उन बच्चों में वो कन्फ्यूजन ही ना हो बड़े होके कि वो तो समझे ये तो हमारा कज़न है और ये तो चचा का बेटा है या उसका बेटा है, खाला का। तो इस तरह से पहले से ही बता देंगे भाई ये रज़ाई बहन भाई हो तुम दोनों, और तुम दोनों एक दूसरे के महरम हो, ना महरम नहीं। तो ये बहुत सारे इस तरह के रिश्ते हैं जो कि नहीं पता। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे जो मर्द, जो बड़े शादीशुदा मर्द हैं, उनमें भी बहुत सारों को
कुछ इल्म नहीं होता, कुछ लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते या दीन की नॉलेज नहीं होती या उनके घर का माहौल ऐसा नहीं होता, तो बहुत सारे मर्दों को भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, ख़वातीन को भी नहीं पता होती, के बाद वो कुछ गुनाहों में मुलविस हो जाते हैं, उन्हें बाद में पता चलता है अच्छा ये इतना बड़ा गुनाह था। वैसे तो गुनाह का तसव्वुर सबको ही पता है कि कोई गलत काम करेंगे तो, लेकिन वो गुनाह इतना बड़ा है और वो हमें इतनी वईद आई है, ये उन्हें नहीं पता होता, उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस उन्हें नहीं पता होती। तो अगर माहौल घर के इस तरह का हो या उन्हें बताया जाए या स्कूल्स में बताया जाए, कॉलेजेस में बताया जाए, तो वो उससे बहुत ज़्यादा रुक सकते हैं इस किस्म के गुनाहों से और गलत हरकतों से। कुछ गुनाह अनजाने में भी हो जाते हैं, जिस तरह से कि मीडिया दिखा रहे, जिस तरह के ड्रामे आ रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे इन चीज़ों से। ऐसा लगता है कि पूरा माशरा ही बिगड़ा हुआ है और ख़ासतौर से पाकिस्तानी माशरा बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ अभी भी रिश्तों का एहतराम है और अभी भी जो है वो बच्चे जो है वो इतने बिगड़े हुए नहीं हैं, नौजवान नस्ल भी इतनी नहीं बिगड़ी हुई। अगर उनको थोड़ा समझाया जाए, उन्हें गाइड किया जाए, तो ये बच्चे बहुत अच्छे और बहुत समझदार हैं, बल्कि हमसे ज़्यादा समझदार हैं अगर इन्हें नॉलेज दी जाए और इनकी सही तरीके से तालीम और तरबियत की जाए। तो ये कोशिश करें, पेरेंट्स भी, ख़ास तौर से माओं की ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है, टीचर्स की भी होती है, क्योंकि ज़ाहिर है माएँ बच्चों से ज़्यादा क्लोज होती हैं, बेटों से भी जब तक वो छोटे होते हैं, और बेटियों से भी। बेटियां तो बड़ी भी हो जाएं तो माएँ क्लोज होती हैं, बड़ी बहनों से बच्चे क्लोज होते हैं, लड़कियां अपनी कोई दादी से ज़्यादा क्लोज है, कोई नानी से ज़्यादा क्लोज है, तो उनकी तरबियत भी करें, इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं कि बच्चा आपके साथ वक्त गुजार रहा है, आपके घर में है, तो ये माओं पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उन ख़वातीन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को ये बताइए। फिर माशरा कैसे हमारा सुधरेगा अगर हम नहीं बताएंगे, तो माशरा कैसे सुधरेगा? वो बच्चा तो ये कह देगा जनाब हमें तो पता नहीं था। थोड़ा बड़ा होगा, ख़ुद से उसे अल्लाह इतनी अक्ल दे कि वो इन चीज़ों को देखे, समझे, पढ़े, किताबें पढ़े, अहादीस पढ़े और इस तरह की नॉलेज ले, तो फिर तो ठीक है। लेकिन ये कि वो तो जब करेगा जब वो थोड़ा बड़ा होगा, उसे इतना अक्ल शऊर रहेगा। बचपन में तो बहुत सारी बातें नहीं पता ना उसको, तो वो कौन बताएगा? वो उसके घर वाले उसको बताएंगे। तो अपने बच्चों से सवालात किया करें, उनसे कुछ पूछा करें, कोई उलझन है, कोई मसला है, और ख़ुद भी उन्हें बताया करें। ख़ास तौर से महरम नामहरम ज़रूर बताइए अपने बच्चों को, ये कोई शर्म की बातें नहीं है, ये हमारा दीन है और ये बच्चों को मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर कभी उनसे पूछा जाए तो वाकई आज के अच्छे खासे बड़े बच्चे, मतलब 14 साल 15 16 साल के बच्चे भी, जब उनको ये पूछो तो वो शक्ल देख रहे होते हैं, कहते हैं अच्छा वो क्या होता है। बहुत से बच्चों को नॉलेज नहीं है। तो मेरी पेरेंट्स से भी और टीचर्स से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को ये ख़ास जो नॉलेज है दीन की, इस्लाम की, ये दीजिए, क्योंकि इसी से उनकी दुनिया बनेगी और इसी से उनकी आखिरत संवर जाएगी। और हम भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे। हम अल्लाह के जवाब दे सकते हैं कि अल्लाह ताला हमने तो कोशिश की थी, हमने तो बताया था, हमें तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की थी, वरना हम भी पकड़े जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें इस पकड़ से बचाए, हमारे बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करे और हमें दीन पे चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।